परम परमेष्टः श्री सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलजे मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् कारिल्यां वेद्यनाथं च डाकिनां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेश्वरम् नागेश्वरं दारुकावने वाराणस्येतु विश्वेश्वरम् हिमालयं तु केदारम् दुष्मेश्वरं दशालयम्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांच कल्पतरु भगवान शशिशेखर चंद्रमौलेश्वर गंगाधर देवादिदेव महादेव भगवान त्र्यंबकेश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। जगत नियंता जगदाधार संसार को पोषित करने वाले भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पावन धराधाम पर विद्यमान परमात्मा के सभी श्री विग्रहों को साष्टांग नमन करते हैं। इस दिव्य मुहूर्त में, दिव्य क्षणों में, सावन के पवित्र मास में, इस पावन धाम पर कुंभ के पर्व में पधारे सभी संत बंधुओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। भक्ति वात्सल्य करुणा से प्रतिपूरित स्वजन परमात्मा के प्रेमी आत्माओं, प्रभात का समय, सोमवार का दिन बड़ा शुभ है। ऐसा लगता है कि ये दिन कभी खत्म ही ना हो। न जाने कहां से वो ईश्वर ऊर्जा देता है, न जाने कहां से ये जीवन चलता है, परंतु उसकी कृपा जब बरसती है तो व्यक्ति दिनों दिन सहज अपने आप स्वस्थता, निरंतरता और आध्यात्मता की ओर बढ़ता रहता है। आइए जरा खींचो श्वास को ऊपर, भस्त्रिका प्राणायाम करें और इस भस्त्रिका के माध्यम से अपने भीतर के तंत्र को मजबूत करना, स्वस्थ करना सीखें। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसा दिव्य क्षण हमारे मध्य में है, जिससे प्रभात काल के इस पावन पर्व को हम उत्सव के रूप में, योग की साधना के रूप में मना रहे हैं। न जाने कितने लोग संसार में हैं जो भजन करते करते थक जाते हैं,
परंतु ऐसे लोग भी हैं जो भजन करके शक्ति को प्राप्त करते हैं। आप सब वो दिव्य आत्माएं हैं। खींचो श्वास को जरा ऊपर। श्वास को लेना है और छोड़ देना बाहर की ओर। कल संध्याकालीन समय बहन सरिता ने बड़े भाव से इस दिव्य प्रांगण को अपनी आवाज से, अपने आध्यात्मिक चरित्र से, अपने आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत किया था। आज संध्याकालीन पुनः उनका भजन है, परंतु कल रात को बैठे बैठे चिंतन हुआ। हमारे इंद्र कुमार पाटोदिया जी, आप आ जाए, मंच पे आ जाएं। पाटोदिया जी, सरिता बहन मंच पे आ जाएं। कल रात्रि को ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ है और सोमवार है, सावन का अंतिम सोमवार है, क्यों ना महादेव के दर्शन किए जाए। प्रभात काल में 2 बजे यहां से निकले। कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे यहां से गए, कुशावर्त कुंड पे बहुत दिव्य स्नान किया और स्नान करने के बाद आधा घंटा महादेव के दरवाजे पे बैठ करके बड़ा सुंदर भजन करने का मौका मिला। ये परम सौभाग्य की बात है। तालियां इंद्र कुमार पाटोदिया जी के लिए और बहन सरिता के लिए। सरिता को हमने कहा कि तुमको सिर्फ शाम को नहीं, सुबह भी सुनेंगे हम। बैठे, बड़ी मधुर आवाज है। और हमारे साथ तो आप जानते हैं कि सुबह सुबह योग के साथ थोड़ा भजन होता है। आप अपने साथ लो बेटा, जरा खींचो श्वास को ऊपर, खींचो श्वास को गहरा और छोड़ दो बाहर। ये चेतना का क्षण है, ये आध्यात्मिक चेतना का क्षण है। योग, ये प्रभात काल का समय, ये ब्रह्म का मुहूर्त और ये दिव्य सानिध्य, ये सब चेतना का समय है। इस आध्यात्मिक चेतना से व्यक्ति का जीवन भी निर्माण होता है, व्यक्ति का व्यक्तिगत वास्तविक निर्माण भी होता है और व्यक्ति स्वस्थता की ओर बढ़ता है। आध्यात्म भी चाहिए, स्वस्थ भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए, ईश्वर की कृपा भी चाहिए। तो थोड़ा प्राणायाम करिए ना, खींचे श्वास को ऊपर गहरा। निर्माण मोहा चित संग दोषा आध्यात्म नित्यावन व्रत कामा। निर्माण मोहा, निर्माण किसका हो? जो मोह का ना हो, जो मोह के मध्य ना हो, उसका निर्माण हो। जिसको मोह ना पकड़ सके जीवन में, उसका निर्माण हो। निर्माण मोहा चित्त संग दोषा, इस चित्त में दोष रहित ये शरीर हो जाए, विकार रहित हो जाए। जरा खींचो श्वास को ऊपर। जगत को यक्ष गंधर्व किन्नर नाग देवदत्त कुकल सुर असुर मुनि और मानव को सामर्थ्य देने वाले देव है कौन? महादेव। और उन्हीं महादेव का आज पवित्र दिन सोमवार है। एक सोमवार हजारों हजारों पवित्र दिनों के बराबर होता है। और अगर सोमवार सावन का हो तो उसकी महत्ता और अत्यधिक बढ़ जाती है। उसी महादेव को स्मरण करते हुए श्वास को खींचो मध्य में और छोड़ दो बाहर। नमो बार बार आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तू। खींचो श्वास को गहरा। नमन करने योग्य इस देह को बनाओ।
हे भोलेनाथ, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। शास्त्र कह रहा है कि ओमकार के स्वरूप में जिसका रूप बिंदु के समान हो और जिसका ध्यान नित्य निरंतर नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, जो योगी जिसका ध्यान करते हैं, ऐसे सदाशिव को नमन करने का सौभाग्य मिले तो इसको परम सौभाग्य मानना चाहिए। जिसको सदियों तक जो साधना में रत योगी है, वह उनको नमक चमक से, रुद्र से, जटाओं से और घनपाठ से अभिमंत्रित करते हुए भगवान को वंदन करते हैं। अखंड समाधि से सुषुम्ना हृदय चक्र को जागृत करके जो आज्ञा चक्र की ओर प्रवेश करता है और जो सहस्त्रार्थ से समाधिस्थ होकर के परमपिता परमात्मा शिव की समाधि में लीन रहता है, ऐसे योगी जब भगवान शिव को नमन करते हैं तो साधारण व्यक्ति उन योगियों को और सदाशिव के उस दिव्य स्वरूप को नमन करता है। ओमकार बिंदु संयुक्तम च नित्यम ध्यायन्ति योगिना, और जिसका काम कुछ ना बिगाड़ सके, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय। खींचो श्वास को गहरा। श्वास के साथ आध्यात्म की गुट्टी है ये परमपिता परमात्मा का स्वाभाविक प्रसाद है जो हमारे मध्य में, क्योंकि यहां पे हमें औषधि से ज्यादा रसायन की आवश्यकता है। शरीर, मन, ये आत्मा बड़ी दुर्बल है, ये सिर्फ काम चलाऊ है कि जिससे काम चल सकता है। साधना के लिए, नई चेतना के लिए काम चलाना नहीं, कुछ उससे आगे बढ़ के करना पड़ेगा। खींचो श्वास को जरा गहरा, ईमानदारी से श्वास को खींचो और छोड़ो बाहर। सरिता के हाथ में माइक दो, मधुर मधुर आवाज से इस ब्रह्मरंध्र को और आह्लादित करे, क्योंकि संगीत में समाधि का स्वर है। ये व्यक्ति समाधि नहीं ले सकता है, परंतु संगीत व्यक्ति को चेतना से परे कर सकता है। आओ जरा शीतली प्रणाम कर लो, खींचो साइड से हवा को, ठंडी ठंडी मधुर मधुर। दो प्रकार से, एक मुख से शीतली करके श्वास को लेना, कान से मधुर आवाज से अपने आप को आह्लादित करना है। गुरुर्देव महेश्वरा धीरे धीरे शीतली धीरे धीरे बहुत मध्यम गति से श्वास को खींचो, आराम से। चरण
सजरा हाथ को खींचो पीछे की ओर। जय हो। दबाओ हाथ को। अब उल्टा दबाओ। खोलो हाथों को आगे। खोलो हाथों को पूरा। गिरधर नागर खींचो जरा ऊपर की ओर ऐसे। चढ़ाओ कंधों को। घुमाओ कंधों घुमाओ। उल्टा घुमाओ। Thank you.
जोरदार तालियां, वाह भाई वाह। संगीत में मधुरता है, व्यक्ति को बांध लेता है। व्यक्ति नहीं बनता है, व्यक्ति का चित्त बन जाता है। और ये चित्त बड़ा चंचल है, इसको बांधने के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। लोग घरों में बैठ करके प्राणायाम योग नहीं कर सकते। कितने लोगों ने कोशिश की है कि हम अकेले बैठ के कुछ आसन प्राणायाम कर लें, लेकिन थोड़ी देर करते हैं, उसके बाद काम याद आ जाता है, बोला आज बहुत हो गया, कल करेंगे अच्छे से। थोड़ा प्राणायाम किया, थोड़ा आसन किया, और फिर अपने आप मन खिन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि चित्त वहां हमारा बैठ नहीं पा रहा है। कुछ क्षणों के लिए हम प्राणायाम के साथ आते हैं, लेकिन फिर वापस छूट जाता है। फिर काउंटिंग पे आ जाते हैं कि यार आधा घंटा हो गया, बहुत हो गया, चलो आज इतना पर्याप्त है। आनंद होना चाहिए। ये रसपान है। प्रभात काल की किरण क्या है? रसपान है। ये आंखों से, कानों से और शारीरिक रूप से आपको रस पिलाती है। और जो व्यक्ति सुबह नहीं उठता है वह उस रस से वंचित हो जाता है। फिर वह व्यक्ति गुस्से वाला होता है, क्रोध आता है, झूठ बोलता है, चेहरा पीला पड़ता है, तेज चला जाता है और संसार को पाने के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लोगों से लड़ता है। और जो व्यक्ति प्रभात काल में उठता ना, उसे अपनी योग्यता, अपने आप को स्थापित करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता है। स्वतः स्थापित हो, स्वयंभू। महादेव कैसे हैं? पातालोपलिंग, जो स्वयंभू स्थापित है। पत्थर के होने के बाद भी हजारों लोगों के दिलों में राज करते हैं। ऐसे ही इंसान छोटा हो, नन्हा सा हो, तब भी अपने मोहक मुस्कुराहट से, अपने सुंदर वचनों से, अपने प्यारे आचरण से वो लोगों के दिलों पर राज करता है। और वो तब हो सकता है जब प्रभात काल में सामूहिक रूप से इस प्रकार से योग सत्र में हम आ जाएं। और योग सिर्फ योग ना होकर के योग आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु बन जाए।